नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर में जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जब भी वो बेनिफिशियरी एडिशन करती हैं, तो उस समय उनको कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही हम जहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करती हैं कि किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है, तो बेनिफिशरीज़ जहाँ पे जाती हैं, उसमें जहाँ पे क्लिक करती हैं सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप, तो फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वीमेन है, उसको जो है उन्होंने अपलोड करना है। तो इसमें वो क्या करती हैं, सबसे पहले नाम लिखती हैं, नेम इन योर लैंग्वेज, आपने वही इंग्लिश में नाम लिख लेना है। एक बात ध्यान रखना है कि आपने कोई भी जो कॉलम है वो खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो आभा आईडी वाला कॉलम है बिल्कुल वो डार्क है, तो वहाँ पे राइट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेम ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन आपने जो नाम है वो लिखना है। नेम इन योर लैंग्वेज वो भी आपने इंग्लिश में ही लिखना है। जहाँ पे आगे आपको पता ही है कि हस्बैंड नेम है, आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो रिलीजियस माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं या नहीं, जी कौन सी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या नहीं, यस और नो, मिस कैरेज हुआ है या नहीं, तो एलएमपी फिलअप करना है। उसके बाद रेजिडेंशियल टाइप लिखना है, उसके बाद सबमिट करना है। जहाँ तक तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कर देती हैं, लेकिन जैसे ही वो सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आता है कि डाटा एडिट सक्सेसफुली। तो उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स कहती हैं कि उसके बाद हमें वो जो बेनिफिशियरी है डाटा एडिट सक्सेसफुली आ जाता है, लेकिन वो बेनिफिशियरी एक्चुअल में ऐड नहीं होता है। तो आपको बताते चलें कि जो न्यू वर्जन है पोषण ट्रैकर का, इसमें है कि वो जो डाटा है वो अथेंटिकेशन के लिए चला जाता है। तो अथेंटिकेशन के लिए आपको पता ही होगा या नहीं भी पता होगा, तो आपको बताते चलें कि अथेंटिकेशन के लिए जो जो ऊपर क्लाउड दिख रहा है, जहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा है, जैसे ऊपर देखें बेनिफिशियरी लिखा है, उसके बाद जो एरोस हैं सर्कल टाइप एरोस हैं, उसके बाद जहाँ पे क्लाउड, जहाँ क्लाउड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो जो बेनिफिशियरी है वो जहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ पे अगर पेंडिंग एक्टिविटी है तो आपने स्टार्ट करना है, वहाँ नीचे लिखा होगा जे बेनिफिशियरी है, जहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो है वो बेनिफिशियरी लिस्ट में बेनिफिशियरी आ जाएगा। अगर कुछ एक प्रॉब्लम होगी, कई बार क्या होता है कि फ़ोन की प्रॉब्लम होती है कि 5 वो जो फ़ोन नंबर आप लिख रहे हैं वो आपने 5 बार ऑलरेडी जो फ़ोन है वो यूज़ कर दिया होता है, तो इसीलिए वहाँ पे आ जाता है नोटिफिकेशन में, आ जाता है यहाँ ही आता है जो क्लाउड में, जहाँ पे जो नीचे आप देखेंगे जहाँ लिखा होता है कि जो फ़ोन नंबर है मोर देन 5 टाइम यूज़ किया है, उस केस में आपने क्या करना है कि दोबारा से जो आप रजिस्टर करेंगे तो आपने फ़ोन नंबर ठीक लिखना है। कई बार ऐसा आ जाता है कि जो आधार है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, दैट मीन्स कोई आधार में प्रॉब्लम है, जहाँ बेनिफिशियरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है दूसरी आंगनवाड़ी सेंटर में, तो वो आपको जहाँ पे क्लाउड में जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो कई आंगनवाड़ी वर्कर्स कह रही हैं, आप देखेंगे कि 70% जो केसेस हैं ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो कहती हैं कि फिर भी हम ऐसा करते हैं, फिर भी जहाँ एक्टिविटी लिस्ट में वो जो बेनिफिशियरी है वो नहीं आता है, तो आप एक बार ऐसा करें कि अपना जो आपका पोषण ट्रैकर है उसमें लास्ट में जाके उसको लॉग आउट करके लॉग इन ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पोषण ट्रैकर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा है वो ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण जो पोषण ट्रैकर है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है। तो आप एक बार क्या करें कि लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, जहाँ जो कैची मेमोरी है उसको आप रिमूव कर दें, तो उसके केस में उस केस में जो है वो जो बेनिफिशियरी है तब आपका ऐड हो जाएगा। आई थिंक कि जे आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।